एक विद्यार्थी ने खड़े होकर मेरे से प्रश्न किया कि एक बात बताइए कि यदि मैं चोरी करके घी चुरा के ले आऊं और फिर उसको नियम से खाऊं पीऊं और रोज दंड बैठक भी लगाऊं, व्यायाम भी करूं, चोरी का घी लाभ देगा या नुकसान? मैंने उनसे कहा कि चोरी का घी जो है, जो आप खा रहे हैं और आप दंड बैठक लगा रहे हैं, दौड़ लगा रहे हैं, वो फायदा देगा आपको, कोई नुकसान नहीं होगा। घी तो अपना काम करेगा, लेकिन एक बात जरूर होगी कि घी उस ताकत को भी बढ़ाएगा जो आपके दिमाग में, जिससे आपको चोरी करने की प्रेरणा आई। अभी आप छोटे चोर हैं, फिर आप बड़े बनेंगे, फिर एक दिन आप जो है तिहाड़ जेल में भी बैठे हों। प्रार्थना करके ही सोते थे महात्मा गांधी। तो किसी एक वकील ने पूछा कि अगर आप प्रार्थना न करें, पूजा पाठ में समय न लगाएं और सेवा करें तो ज़्यादा अच्छा हो सकता है, इतना टाइम खराब करने से क्या फ़ायदा? महात्मा गांधी ने कहा कि ये जो मैं सेवा करता हूँ, ये प्रेरणा शक्ति भी मुझे प्रार्थना से ही मिलती है। इसके माध्यम से ही मैं अपने आप को सशक्त अनुभव करता हूँ। और मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि अगर तुम बिना खाए पिए सारा दिन वकालती करते रहो तो तुम ज़्यादा बढ़िया वकील हो जाओगे। तो उसने कहा जी मैं जीऊँगा कैसे? बोले प्रार्थना भी ऐसे ही आत्मा का भोजन है। जैसे शरीर के लिए भोजन की आवश्यकता है, ऐसे आत्मा की और आंतरिक रूप से शक्तिशाली होने के लिए प्रार्थना की भी आवश्यकता है। लॉ ऑफ कर्मा के बारे में आप क्या जानते हैं? कर्मों का सिद्धांत कैसे काम करता है? वेद, उपनिषद ये क्या होते हैं? इनसे क्या सीख लेनी चाहिए? इन्हीं सारे सवालों के जवाब के लिए आज हम पहुंचे हैं सुधांशु जी महाराज के आश्रम में। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री का खास शो कनेक्ट विद अंतःकरण। मैं हूं आपके साथ इला गोस्वामी और हमारे साथ आज के इस एपिसोड में बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं। स्वागत करना चाहूंगी सुधांशु जी महाराज का। आप आध्यात्मिक गुरु हैं, आपको किसी परिचय की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी 40 साल से भी ज्यादा से अध्यात्म के क्षेत्र में है और इनकी टीचिंग से पूरे इंडिया ही नहीं बाहर भी कई लोग अध्यात्म को जान रहे हैं और उन्हें अपने जीवन में उतार रहे हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है गुरुजी। आशीर्वाद। गुरुजी, आज के इस एपिसोड में ना हम कर्मों के बारे में बात करेंगे कि लॉ ऑफ कर्मा कैसे काम करता है। साथ ही जो वेदांत है, जो उपनिषद है, जो वेद है, तीनों की अगर हम देखें कंटेंट बहुत अलग अलग है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग जो है वो अगर देखा जाए तो एक ही है। तो कैसे ये चीजें काम करती है, कैसे इन चीजों को जीवन में उतार सकते हैं, आज पूरे एपिसोड में हम इस पर बात करेंगे। लॉ ऑफ कर्मा पे बात करेंगे कि कर्म का सिद्धांत आखिर कैसे काम करता है। बहुत सारे लोगों को मैंने ही कहते हुए सुना कि यार इसने मेरे साथ बुरा किया, इसके साथ तो बहुत बुरा होगा। तो क्या वाकई जिसको हम दोषी मान लेते हैं, उसके दोषी मानने के स्तर पर जो हम जिसको दोषी मान रहे हैं सजा मिलती है, या कर्मों का सिद्धांत कुछ अलग तरीके से काम करता है? देखिए, मेरे साथ किसी ने बुरा किया और उसके साथ बुरा होगा, तो हमारे किसी को बुरा समझने की परिभाषा अलग हो सकती है। भगवान की दृष्टि में वो कितना बुरा है, कितना नहीं है, ये अलग बात है। और फिर हम लोग अगर ये कहेंगे कि उसको बुरे का फल मिलेगा, तो पहले तो हम ये जान लें कि किसी न किसी कर्म का कोई न कोई परिणाम तो जरूर होता है। क्योंकि हमारे यहाँ दर्शन शास्त्र में एक बात जरूर कही गई है, कारणात् भवति कार्य। बिना कारण के कोई भी कार्य नहीं होता, और जो भी कार्य संसार में हो रहे हैं, परिणाम हो रहे हैं, उनका कोई ना कोई कारण जरूर है। तो प्रत्येक कर्म का फल तो होता है, लेकिन जैसा हम सोचते हैं वैसा फल नहीं होता। भगवान का अपना कर्म का फल देने का तरीका अलग है। तो इसलिए ये नहीं कह सकते कि हमने किसी को दोषी मान लिया और उसको उस समय इस तरह का बुरा फल मिलेगा। हाँ, किसी ने किसी को सताया, रुलाया, पीड़ित किया, गलत ढंग से किया, चोट पहुंचाई, निश्चित रूप से वो उसका परिणाम तो भोगेगा। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही फल मिलेगा। अभी मिलेगा या देर से मिलेगा या अगले जन्म में मिलेगा, कर्म का तो अपना परिणाम सामने आता है। मतलब कि जरूरी नहीं है कि आपने ऐसे कुछ बुरा किया और इंस्टेंटली आपको फिर वो परिणाम देखने को मिल रहा है।
देखिए, कर्म का जो परिणाम आता है, कुछ कर्म ऐसे जिनका परिणाम, जिनका फल, जिनका रिजल्ट तुरंत सामने आ जाता है। कुछ ऐसे कर्म होते हैं जिनके लिए जो है समय लगता है। मतलब ये है कि आपने बिजली के करंट को छुआ तो तुरंत फल मिलेगा, बिच्छू के डंक को छुआ तो तुरंत फल मिलेगा, ततैये ने काट लिया तुरंत फल मिलेगा। लेकिन बीज आज बोया है तो कल ही फल मिल जाए, ऐसा नहीं। कुछ बीज ऐसे हैं जिनका फल आपको 3 महीने बाद मिलेगा, कुछ ऐसे हैं जिनका 1 वर्ष के बाद मिलेगा, कुछ बीज ऐसे भी हैं जिनको आप थोड़ा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि आप जो है अमरूद का पौधा लगाएंगे 2-2.5 साल के बाद आपको फल मिल जाए। आम में हो सकता है 3.5-4 साल लग जाए, लीची में हो सकता है 8 साल लग जाए, अखरोट में हो सकता है 16 साल लग जाए। तो अलग अलग हो सकता है। और एक बात ये भी ध्यान रखना चाहिए कि कभी कभी हमारे माता पिता के कर्मों का परिणाम भी हमारे जीवन में आता है, और उनके शरीर के रोगों का प्रभाव भी हो सकता है 3री, 4थी, 5वीं, 7वीं पीढ़ी तक चला जाए। अच्छा। इसलिए आप ये देखते हैं कि बहुत सारे रोग ऐसे हैं जिनको आप ये कहते हैं कि अनुवांशिक हैं, बिल्कुल बिल्कुल, वंश से चले आ रहे हैं, डीएनए में ही शामिल हो गए, डीएनए में शामिल हो गए। इसलिए कर्म को आप ये नहीं कह सकते कि अभी फल मिलेगा। हमारी सबकी समस्या यही होती है, हम सोचते हैं कि अभी तुरंत जो है इंस्टेंट फल जो है प्राप्त हो जाए। तो ये इंस्टेंट कॉफी की तरह से नहीं है, तो ये जो है अपने तरह से काम करता है। बिल्कुल। आपने कर्मों की बात करी गुरुजी, तो एक मेरा ही जिज्ञासा है, बहुत दिनों से मैं ये जिज्ञासा लेकर चल रही हूँ लेकिन पूछ नहीं पा रही हूँ किसी से। तो हम कोरी स्लेट तो लेकर आते नहीं है, पूर्व जन्म के बहुत सारे जन्मों के कर्म हमारे साथ बंधे होते हैं। तो मान लीजिए कि हम किसी पूर्व जन्म से ही ऐसे घर में पैदा हुए जहाँ पे हमारे पास मौका ही नहीं है कि हम अपने कर्म सुधार लें। मान लीजिए हम किसी कसाई की बात ले लें, जीव हत्या एक पाप है, लेकिन वो बेचारा पैदा ही एक ऐसे घर में हुआ है जहाँ पर उसकी रोजी रोटी वही है, कर्म उसका तो वही है, क्योंकि आप जो कर रहे हो वो आपका कर्म है। तो वो फिर कैसे उस जीव हत्या के पाप से बचेगा? ये बात बहुत अच्छी कही है और अपने आप में बड़ा गहरा प्रश्न है, क्योंकि जहाँ हमारा जन्म हो गया और जैसे हमें संस्कार मिल रहे हैं, जिस तरह से हमारे अवचेतन मन को प्रभावित किया जा रहा है, हमारे चित्त के ऊपर संस्कार डाले जा रहे हैं, उससे हमारा एक व्यक्तित्व बन जाता है और हम लोग आगे चलते हुए उस तरह से उसमें शामिल हो जाते हैं, जिसका परिणाम ये होता है कि हमारी ज़िंदगी जो है वैसी हो जाती है जो नहीं होनी चाहिए। इसमें आपने कसाई का उदाहरण दिया, यहाँ हम उदाहरण ये भी दे सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे कबीले हैं जिनके यहाँ चोरी करना उनकी यहाँ परंपरा है। कहीं जगह ऐसा भी है कि जो लोग जो है वो अपराध, वो भी डाका डालने का अपराध करते हैं और उनके बच्चे उसी तरह से सीख लेते हैं। कुछ वे लोग भी हैं जो आतंक की तरफ चल रहे हैं और वो अपने बच्चों को भी उसी तरह सिखा रहे हैं। तो ये अपने आप में अगर देखा जाए तो यहाँ मैं एक बात जरूर कहूँगा, महाभारत में एक स्थान पर एक शब्द बड़ा विचित्र कहा है, एक है पापानि कुरुते फलम भुंगते महाजना। हम समाज में जीने वाले लोग हैं, एक व्यक्ति पाप करता है तो समाज को भी उसका फल भोगना पड़ता है। एक व्यक्ति अगर मच्छरों को पैदा कर रहा है तो उसका परिणाम आसपास के लोगों को भी भोगना पड़ जाएगा। एक राजा या प्रशासनिक अधिकारी गलती करेगा तो बहुत लोगों को सजा भोगनी पड़ जाएगी, क्योंकि आप समाज में रहते हैं। तो वहाँ प्रशासन को एक भूमिका निभानी पड़ेगी कि आप अपने बच्चों को, गलत आदमी हैं, गलत दिशा में नहीं ले जाएंगे। यहाँ प्रशासन को, गवर्नमेंट को ध्यान देना पड़ेगा कि हम अपने बच्चों को वो संस्कार तो दें जो उनको ऊपर उठा सकें, उन्हें बुरी तरफ न ले जाएं। इसलिए स्कूल है, इसीलिए जो है हमारी वो व्यवस्थाएं हैं, क्योंकि जो लोग गलत रास्ते पर पड़े हुए लोग हैं उन्हें सुधारने के लिए हम देखते हैं कि हमारे विद्यालय और हमारे प्रशिक्षण के जितने भी संस्थान हैं वहाँ उन्हें सुधार करने के लिए कोशिश की जाती है। नशे में कोई लोग पड़ गए हैं गलत संगति से, क्योंकि माता पिता के द्वारा, समाज के द्वारा, संगति के द्वारा हम सब लोग प्रभावित होते हैं। यहाँ तक कि हम सिनेमा से, सीरियल जो टीवी पर चल रहे हैं उससे प्रभावित होते हैं। बुराई जो है, कितने सारे बच्चों ने
लड़के पकड़े जाते हैं, वो कहते हैं कि हमने फिल्म देख करके ये चोरी अपराध कर किया। तो इसलिए समाज की एक बहुत बड़ी भूमिका हो जाती है। अगर माँ बाप गलत सिखा रहे हैं तो समाज आगे आए, मोहल्ला आगे आए, प्रशासन आगे आए, गवर्नमेंट आगे आए। और फिर केवल इतना ही नहीं, यूएनओ में बैठे हुए लोग भी इस बात के लिए ध्यान दे रहे हैं कि किस जगह पर, किन प्रदेशों में, किन देशों में, किन स्थानों में किस तरह के अपराध पनप रहे हैं, हमें वहां जा करके जागृति पैदा करनी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए हमारा समस्त प्रबुद्ध समाज की जिम्मेदारी होती है। वहां हम ये नहीं कह सकते कि इनके कर्म ऐसे थे इसलिए जन्म कसाई के घर में हो गया, इसलिए बेचारा कसाई का जीवन ही जिएगा, ऐसा नहीं है। जिम्मेदारी सबकी है। देखिए, भाग्य अलग चीज है, लेकिन है वो भी कर्म का परिणाम। अच्छा। कर्म जो पिछले जन्म में हमने किए उनका परिणाम ही भाग्य है। अब मैं यहाँ एक बात आपको बताना चाहूंगा कि ये कर्मों की थ्योरी काम कैसे करती है। समझ लीजिए कि 40% हमारा पिछले जन्म के कर्म का परिणाम भाग्य बनकर सामने आता है। 40% हमारे कर्म जो है इस जन्म के हैं। 20% हमारे जो है कृपा है समाज की, गुरु की या प्रशासन की, कि अगर एक अच्छा समाज है और वो कोशिश करता है आपको उबारने की, आप भी कर्म कर रहे हैं, समाज भी साथ दे रहा है, प्रशासन साथ दे रहा है, गुरु साथ दे रहा है, माता पिता साथ दे रहे हैं, तो 20% वो जुड़ करके आपके 40 में आपको 60% ऊपर उठाता है। तो उसके बाद जो 40% आप दुख भोग रहे थे पिछले जन्म के कारण, कृपा मिल गई और आपको प्रेरणा मिल गई और आप अपने कर्मों को सुधार करते हैं, तो आपका वो 40% भी 30% रह जाएगा पीड़ा और आपकी जिंदगी ज्यादा सफल हो जाएगी। यदि आपको सही प्रेरणा नहीं मिली, आप अपना कर्म भी ठीक नहीं कर पा रहे हैं और पिछला कर्म भी 40% आपका जो है गलत था, जिसके कारण दुर्भाग्य से आप जो है बचपन से पीड़ित हैं, तब आपके कृपा भी नहीं मिली, कर्म भी नहीं किया, प्रेरणा भी नहीं मिली, तब आपकी जिंदगी पूरे के पूरे दुख में बीतेगी। इसलिए ये बात ध्यान रख लीजिए। हम यहाँ एक प्रश्न जरूर कर लेंगे कि भाग्य बड़ा या कर्म बड़ा। तो यहाँ ये बात जरूर आ जाएगी कि ना भाग्य बड़ा ना कर्म बड़ा, और अगर हम कहें कर्म और प्रेरणा और कृपा अगर मिल जाए, भाग्य कैसा भी हो, कर्म जीत जाएगा। वाह वाह वाह। कर्म जीत जाएगा। इसलिए वेदों में एक शब्द है, कृतम में दक्षिणे हस्ते जयो में सव्य आहिता। अगर मेरे दाएं हाथ में पुरुषार्थ है, कर्म है, मेहनत है, परिश्रम है, तो सफलता बाएं हाथ का खेल जरूर बनेगी। ये वेद में लिखा, ये वेद में लिखा, अथर्ववेद में। और उपनिषद में आप देखिए, ईशोपनिषद में वहां लिखा है, कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजी विशेषदम समः। इस दुनिया में 100 वर्षों तक कर्म करते हुए जीने की इच्छा करो। इस तरह क्या होगा, एवं तो ये नान्य थे तो अस्ति न कर्म लिप्यते नरे। कर्म के बंधन में तुम नहीं आओगे और अपने जीवन में कर्म को काटते हुए सौभाग्य को जगा सकोगे। इसलिए कर्म जो है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। अगला सवाल मेरा, वैसे तो काफी सारे जवाब इसी में मुझे मिल गए, लेकिन फिर भी कुछ और भी निकल कर आएगा। गुरुजी आपसे हमेशा कुछ नया मिलता है। सोसाइटी में अक्सर हम देखते हैं कि जो लोग गलत काम कर रहे हैं वो फल फूल रहे हैं, बहुत मजे में जिंदगी कट रही है उनकी, और जो बिल्कुल सही राह पे चल रहे हैं और अपने आप को बहुत अच्छा बता रहे हैं, अच्छे काम भी कर रहे हैं, उनकी लाइफ में बहुत स्ट्रगल है। और ऐसा नहीं है, बहुत सारी एक बड़ा वर्ग है जो इस बात को मानता है कि एक्चुअली ऐसा धीरे धीरे देखने को मिल रहा है। तो अब बुरा करने वाले आदमी को लगता है कि शॉर्टकट यही है और इससे हम जल्दी सुखी हो जाएंगे, जल्दी खुश हो जाएंगे, और थोड़ी देर के लिए वो फलता फूलता दिखाई देता है। शुरुआत में नशा करने वाला आदमी, उसको बड़ा मजा आ रहा होता है, वो कहता है ऐश के लिए यही सब कुछ है, और उसको मजा आ भी रहा होता है, और दूसरे लोग देख कर कहते हैं कुछ नहीं बिगड़ता, ये अगर जो है नशा कर रहा है, ये एडिक्ट हो रहा है, कुछ नहीं बिगड़ता। लेकिन एक समय ऐसा जरूर आता है जब लोग देखते हैं कि वो कितना बड़ा दुख भोग रहा है, और उसके लोग जो टोक रहे थे, रोक रहे थे, वो लोग कहते हैं अब तुम देखो तुम्हारी जिंदगी क्या है। इसलिए मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा, जो लोग ये सोचते हैं
कि हम बुरा करके फल फूल सकते हैं, शॉर्टकट यही है। तो आप ये सोचिए अगर सारा समाज ऐसा हो गया उस समय क्या होगा। हाँ, कभी कभी ऐसा जरूर होता है। जैसे मैं एक विश्वविद्यालय में बहुत पहले, आज से 30-35 वर्ष पहले युवा विद्यार्थियों के बीच में था। तो वहाँ एक विद्यार्थी ने खड़े होकर मेरे से प्रश्न किया कि एक बात बताइए कि यदि मैं चोरी करके घी चुरा के ले आऊं और फिर उसको नियम से खाऊं पीऊं और रोज दंड बैठक भी लगाऊं, व्यायाम भी करूं, चोरी का घी लाभ देगा या नुकसान? बहुत अच्छा सवाल किया। हाँ, तो मैंने उनसे कहा कि चोरी का घी जो है, जो आप खा रहे हैं और आप दंड बैठक लगा रहे हैं, दौड़ लगा रहे हैं, वो फायदा देगा आपको, कोई नुकसान नहीं होगा। घी तो अपना काम करेगा, लेकिन एक बात जरूर होगी कि घी उस ताकत को भी बढ़ाएगा जो आपके दिमाग में, जिससे आपको चोरी करने की प्रेरणा आई। अभी आप छोटे चोर हैं, फिर आप बड़े बनेंगे, फिर एक दिन आप जो है तिहाड़ जेल में भी बैठे हों। तो इसलिए ये मत समझ लीजिए कि फल जो है वो घी का मिलता है या नहीं मिलता। घी अपना काम करेगा, वो अलग चीज है, लेकिन घी उस ऊर्जा को भी पैदा करेगा जिसके कारण आप जो है चोरी करने लग गए। तो आज छोटे चोर हैं, कल बड़े बन जाओगे। तो इसलिए अच्छा, कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं, जैसे मैं हांगकांग में था, वहाँ बहुत सारे लोग जो है, जैसे प्रश्नोत्तर होता है, अभी हमारा प्रवचन हुआ तो उसके बाद में वो कहते हैं अगर आपने जो है 40 मिनट प्रवचन किया तो 20 मिनट जो है क्वेश्चन आंसर करो। तो वहाँ की परंपरा है, देश में विदेश में ऐसा होता है। तो एक महात्मा वहाँ पहले बोल रहे थे, उन्होंने ये कहा कि देखो, अगर तुम किसी को मारोगे तो अगले जन्म में वो तुम्हें मारेगा। अगर तुमने कोई मुर्गा खाया, बकरा खाया, अगले जन्म में वो तुम्हें खाएगा, इसलिए ऐसा कोई काम मत करना। तो एक युवक खड़ा हो गया, उसने कहा कि हो सकता है जिसको आज हम खा रहे हैं पिछले जन्म में उसने हमको खाया हो, तो हिसाब तो यही बराबर हो गया। इसलिए ये तो सिद्धांत नहीं है। तो मैंने उस समय ये कहा कि देखिए, ये सिद्धांत नहीं है कि किसी को हमने सताया तो अगले जन्म में वो हमें जो है हमें सताने के लिए आएगा। भगवान की अलग व्यवस्था है। अगला सवाल जो मेरा है वो ईश्वरीय कृपा पे ही है, इस पर ही आऊंगी मैं। कि अगर हम लॉ ऑफ कर्मा पर इतना अटूट विश्वास रखते हैं तो अपने जीवन में किसी भी चीज को बदलने के लिए अगर हम ईश्वरीय कृपा की उम्मीद रखते हैं या उस रास्ते से जाते हैं, तो यहाँ पे ऐसा नहीं लगता कि लॉ ऑफ कर्मा का उल्लंघन हो गया? कि आप जो लिखा के आए थे अपने कर्म और इस जन्म के भी जो कर्म है, आप ईश्वरीय कृपा से उसको मिटाना कैसे चाहते हो, और मिट गए तो फिर लॉ ऑफ कर्मा यहाँ पे कैसे पिक्चर में आएगा? देखिए, बहुत सारी गलत धारणाएं लोगों की। हम लोग ये सोचते हैं कि भगवान आकर बीच में दखलंदाजी करें, उन्होंने ऐसा लिख दिया तो ऐसा फल मिलना चाहिए। भगवान ऐसा नहीं लिखते, भगवान नहीं लिख रहे, हम अपने कर्मों के माध्यम से अपना भाग्य खुद लिख रहे हैं। पहले भी लिख कर आए थे हम ही, आज भी हम ही लिख रहे हैं। हमारे निर्णय अगर गलत हैं, डिसीजन गलत हैं, तो उसका मतलब है कि उसी समय हमारा भाग्य तय होने लगता है। इसलिए भारत में बड़ी विचित्र परंपरा है कि लोग माथा झुकाते हैं, बड़ों से कहते हैं हमारे माथे पर हाथ रखिए, हमारी अक्ल ठीक रहे, हमारा निर्णय लेने का तरीका सही रहे, कि जिससे सही निर्णय लिया जाए तो हमारा भाग्य ठीक रहे, हमारे कर्म ठीक हों। तो ये बात जरूर ध्यान रख लीजिए, शांत मस्तिष्क में अक्ल अच्छे से काम करती है, अच्छे से अक्ल काम करेगी, अच्छे निर्णय होंगे, अच्छे आप कर्म करके अपनी जिंदगी को सुधारेंगे। यहाँ एक बात और ध्यान रख लीजिए, भगवान ने ये जो संसार बनाया है, ये एक परीक्षा क्षेत्र है। एग्जामिनेशन हॉल में जैसे विद्यार्थी बैठा हुआ है, एग्जाम देने के लिए स्वतंत्र है, अच्छा पेपर करे, क्वेश्चन सभी जितने भी आए हैं, सवाल आए हैं, उनके सबके जवाब दे, या फिर कोरी कॉपी लेकर के आप उठ जाएं, आपको आज़ादी पूरी है। और मजे की बात कि वहाँ चेक करने के लिए जो ड्यूटी पर है वो विद्यार्थी का पिता है, जो निरीक्षक बनकर, परीक्षक बनकर खड़ा है। वो टोकेगा नहीं, बेटे को ये बताएगा नहीं बेटा तू गलत सवाल कर रहा है, इस समय जो उत्तर लिख रहा है गलत लिख रहा है। वो जानता है कि मेरी ड्यूटी सिर्फ जो है यहाँ ये देखने की है कि कोई नकल ना करे। पढ़ाते समय माता पिता शिक्षक जो है
बच्चे को अच्छी तरह सिखा सकता है, परीक्षा लेते समय नहीं। ऐसे ही भगवान जो है वो परीक्षा ले रहे हैं, और हम रोज हर दिन सीखते हैं, और सीखते हैं तो फिर हम लोग जो भी कर्म करते हैं उसमें भगवान बीच में रोकने टोकने के लिए नहीं आते। पहले से कुछ नहीं लिखा हुआ, ऐसे भगवान ने नहीं लिख दिया कि तुम्हारे साथ ऐसा ही होना है। हम अपने आप हर समय जब भी कर्म कर रहे होते हैं, हमारा कर्म याद का बीज बनकर हमारे अवचेतन मन में, जिसको चित्त कहते हैं, उसमें अंकित हो जाता है। और जब तक वो अपना रिजल्ट नहीं देता तब तक वो बीज वहीं पड़ा रहता है। जब वो रिजल्ट देगा, रिजल्ट सुख का या दुख का, वही सुख दुख बनकर जिंदगी में आएगा। जब तक वो रिजल्ट नहीं देगा तब तक हमारी मेमोरी में, मेमोरी बैंक में उसी तरह से पड़ा रहेगा। इसलिए जितने कर्म हम करते हैं उन कर्मों को जब तक कर्म करने के बाद वो डिपॉजिट हो गए, संचित हो गए, जुड़े हुए रखे हुए हैं, तब तक वो वहीं पड़े हुए हैं, उन्हें संचित कर्म कहा जाएगा। जिस दिन उनका परिणाम सामने आने वाला होगा तब वो भाग्य बन जाएगा। जब वो भाग्य बन जाएगा फिर वो जीवन में आएगा। तब शास्त्र कहता है अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, जरूर भोगना पड़ेगा। अच्छा किया है तो अच्छा फल, बुरा किया है तो बुरा जिंदगी में आएगा सामने, और फिर वो आप दुनिया में जन्म लेकर के उसका सुख दुख भोगते हैं। तो ये कर्मों की फिलॉसफी है। ओके, फिलॉसफी की बात हो रही है गुरुजी, तो मेरा अगला सवाल इसी पर है, वेदों और उपनिषदों। वेदों में अगर हम एक पूरा कॉम्पैक्ट उसका देखें तो कर्म कांडों की बात की गई है, और भौतिक चीजों पर भी जोर दिया गया है कि आपको कोई मटेरियलिस्टिक चीजें चाहिए, सांसारिक चीजें चाहिए तो कर्म कांड करिए और मिल जाएगा। जबकि अगर हम उपनिषद की बात करें तो वहां पे फिलॉसफी की, खुद को जानने की और अभौतिकता की तरफ और अध्यात्म की तरफ बढ़ने की बात की है। तो क्या जरूरत है उपनिषद की आज के जीवन में, क्या जरूरत है अध्यात्म की आज के जीवन में, कैसे ये रेलिवेंट है हमारी लाइफ में, क्या वाकई है भी, या एक आम इंसान की जिंदगी ऐसे भी चल सकती है? पहले तो ये हम जान लें कि देश कोई यज्ञ करता है, पूजा पाठ करता है, दान करता है, सेवा करता है, तो इससे क्या कर्म कटता है? अच्छा, तो कर्म नहीं कटेगा, उसका फल अलग मिलेगा। लेकिन कुछ ऐसे कार्य हैं, तप करके, तपस्या करके, भक्ति करके, आप जब अपने चित्त को, अपने अवचेतन को, अपने मेमोरी बैंक में पड़े हुए कर्मों के बीज को, जो अभी भाग्य नहीं बने, उनको आप धो सकते हैं। चित्त वृत्ति का निरोध करते हुए आप उसको शोधन कर सकते हैं। ये अधिकार आपको दिया गया, जो तपस्या में, भक्ति में, साधना में आप अपने चित्त को शुद्ध करके उस जगह पहुंचा सकते हैं कि जो आपके संचित कर्म हैं, जो आपकी एफडी है, फिक्स डिपॉजिट है, उसको आप शोधन कर सकते हैं। लेकिन जो कर्म भाग्य बन गए, अब परिणाम देने के लिए सामने आ गए, रिजल्ट सामने आने वाला है, उसमें कोई पूजा पाठ भक्ति काम नहीं करेगी। प्रश्न उठेगा फिर पूजा पाठ करने का, भक्ति करने का फायदा क्या है? तो उसका उत्तर ये है कि तब आपको जो है, जब आप पाठ पूजा भक्ति करते हैं, तब आपको एक रक्षा कवच मिलता है, एक प्रोटेक्शन शील्ड आपको दी जाती है कि आपके सामने पहाड़ जैसा दुख भी आए तो आप उसको तिनके जैसा हल्का समझते हुए उसको लांघते हुए आगे बढ़ेंगे। इसलिए दुनिया के महान पुरुषों के सामने जब बड़े से बड़े दुख भी आए, वो घबराए नहीं और उसको पार करते हुए आगे चले गए। वो पीड़ाओं को भोगते हुए भी टूटे नहीं। इसलिए दुख तो कर्म के फल के रूप में सामने आएगा, लेकिन आपकी भक्ति, आपकी पाठ पूजा, आपकी प्रार्थना, आपका जप तप जो आपको आत्मिक बल देता है, उससे वो चीज आपको उतना दुख नहीं देगी। मतलब जैसे बहुत लोग जो है थोड़ी सी हवा चलने से, मौसम बदलने से जल्दी बीमार हो जाते हैं। कुछ लोगों को फर्क नहीं पड़ता, वो थोड़ा सा अगर बीमार हुए, खांसी जुकाम हुआ तो ठीक हो जाते हैं। कुछ लोग कोरोना में जो है वो चले गए और कुछ लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ये बात ध्यान रख लीजिए कि जैसे इम्यून सिस्टम काम करता है,
ऐसे ही एक इम्यून सिस्टम आपको जो है भक्ति से, साधना से, प्रार्थना से, भक्ति करने से आपको प्राप्त होता है, जो आपको दुखों में भगवान की छतरी बनकर, रक्षा कवच बना करके सुरक्षित करता है। और मजे की बात कि बारिश तो होगी, कर्म का फल तो बरसेगा, लेकिन आपकी पाठ पूजा भक्ति, आपके द्वारा किया गया कर्म की छतरी आपको भीगने से बचाएगी। थोड़ा भीगोगे, थोड़ा बचोगे, यात्रा जारी रहेगी। इसलिए फल तो ये आपके सामने आएगा। भक्ति इसलिए छोड़नी नहीं चाहिए। महात्मा गांधी से जब किसी एक वकील ने ये पूछा कि जितना समय आप जो पाठ पूजा प्रार्थना करने में लगाते हो, क्योंकि वो बिना प्रार्थना के सवेरे की यात्रा, रात्रि को बिना प्रार्थना करके वो प्रार्थना करके ही सोते थे महात्मा गांधी। तो किसी एक वकील ने पूछा कि अगर आप प्रार्थना न करें, पूजा पाठ में समय न लगाएं और सेवा करें तो ज़्यादा अच्छा हो सकता है, इतना टाइम खराब करने से क्या फ़ायदा। महात्मा गांधी ने कहा कि ये जो मैं सेवा करता हूँ, ये प्रेरणा शक्ति भी मुझे प्रार्थना से ही मिलती है। इसके माध्यम से ही मैं अपने आप को सशक्त अनुभव करता हूँ। और मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि अगर तुम बिना खाए पिए सारा दिन वकालती करते रहो तो तुम ज़्यादा बढ़िया वकील हो जाओगे। तो उसने कहा जी मैं जीऊँगा कैसे। बोले प्रार्थना भी ऐसे ही आत्मा का भोजन है। जैसे शरीर के लिए भोजन की आवश्यकता है, ऐसे आत्मा की और आंतरिक रूप से शक्तिशाली होने के लिए प्रार्थना की भी आवश्यकता है। लेकिन वही बात है ना गुरु जी के, कई सारे लॉजिकल लोग ऐसे सवाल करते हैं अक्सर। जब गांधी जी से किया गया तो हमसे भी अक्सर, मुझसे भी अक्सर लोग करते हैं कि जी क्या जरूरत है प्रार्थना की, दिखाओ कहाँ सोल है। डायसेक्शन करोगे बॉडी का तो सोल तो कहीं नहीं मिलेगी आपको। किडनी मिल जाएगी, लिवर मिल जाएगा, आत्मा तो कहीं कहाँ जाते हुए दिखती है आत्मा। हाँ, तो उसमें देखिए तर्क के आगे तर्क बहुत सारे होते हैं। कोई अगर सितार को पकड़ करके कहे कि मैं इसको पूरे को तोड़ता फोड़ता हूँ, बताओ इसमें संगीत कहाँ है? बिल्कुल, सुर कहाँ है? सुर कहाँ नहीं दिखाई देगा। ढोलक में जो ताल आती है जिसपे लोग नाचते हैं, पूरा खोल के देख लीजिए, और हार्ट को खोल के देखा, हमें तो कहीं प्रेम नजर नहीं आया। प्रेम नजर नहीं आया। तो ऐसे ही जो है मूर्खता की बातें बहुत अच्छी की जा सकती हैं। हाँ, ये जो है इस तरह की बातें की जा सकती हैं। तो भी संसार में प्रेम भी है, संगीत भी है, फूल में खुशबू है, दिखाई नहीं देती। ऐसे दुनिया में बहुत सारे चमत्कार भी दिखाई देते हैं, लेकिन वो जो चमत्कार हैं वो भी किसी न किसी नियम पर आधारित हैं। उपनिषदों के बारे में गुरुजी क्या? उपनिषदों में जो कहा गया है उसको हम लोग जरूर समझ लें। उपनिषदों में ज्यादातर ये कहा गया कि बाहर के कर्म कांडों में उलझे मत रहिए, भीतर बदलाव लाइए। भीतर बदलाव। बाहर से जो है आप अगर दिया नहीं जलाते और डंडे से आप अंधेरे को भगा रहे हैं, उससे बात नहीं बनेगी। आपको कोशिश करनी चाहिए एक दिया जला लें तो बात बन जाएगी। अज्ञानता के कारण आप जो है गलत कर्म कर रहे हैं, भ्रम के कारण आप गलत कर्म कर रहे हैं। चेंज भीतर आना चाहिए। बाहर का कर्म कांड जो है भीतर चेंज लाने के लिए है, बाहर की पूजा पाठ आपके भीतर चेंज लाने के लिए है। तो उपनिषद थोड़ा आगे बढ़ करके और हायर लेवल पर जा करके बात करते हैं। तो ये हम आम लोगों के लिए है क्या? देखिए पहले तो आपको ए फॉर एप्पल सिखाना ही पड़ेगा, बाद में तो भूल जाएंगे आप। कोई पूछेगा नहीं कि वो एप्पल कहाँ गया। बिल्कुल। हाँ, तो वो शुरू में तो एप्पल जरूरी है। अच्छा। तो इसलिए जो है ये सब क्लास हैं अलग अलग, कि पहले आपको जो है जब मंदिर में आप जाओगे तो शुरुआत में आपको हाथ जोड़ना, मत्था झुकाना सिखाएंगे, कीर्तन करना सिखाएंगे, आसन पर बैठना सिखाएंगे, आरती करना सिखाएंगे। बाद में जो है आपको कहेंगे भजन में लीन होना सीखिए। फिर आपको कहेंगे जब आपका ध्यान टिक गया, आप जो माला जप रहे थे, अब भीतर ही भीतर आपकी माला चले, मन से माला चले। बाद में आपसे कहेंगे इसको भी रोक दीजिए, आप एक जगह एक बिंदु पर ठहर जाओ, परमात्मा का आनंद आपके भीतर बहने लग जाए, भीतर की शांति में स्थिर हो जाओ, और फिर कनेक्ट हो गए तो आपको अपने आप वहाँ से परमात्मा की कृपा प्राप्त होने लग जाएगी। तो ये स्टेजेज हैं। हाँ, ऐसे जंप नहीं कर सकते आप कि आप पढ़ लो और फिर एकदम से आप पहले एकदम पीएचडी नहीं कर पाएगा कोई। बिल्कुल। गुरुजी, पेरेंटिंग पे बात करना चाहूंगी मैं। अक्सर हम देखते हैं, और ये साइंस ने भी बोला है इस मामले में, ये पूरा डेटा है कि मदर जो देखती है, जो खाती है, उसके आसपास जो भी घटित होता है वो सारा बच्चे पर असर डालता है। और बच्चा जब इस दुनिया में आ जाता है उसके बाद पेरेंट्स उसके सबसे पहले टीचर होते हैं।
तो जो वो लोग कर रहे होते हैं वही बच्चा देखकर बड़ा होता है। तो ऐसे में पेरेंटिंग में आध्यात्मिक पेरेंटिंग क्या मायने रखती है, जो माइंडफुलनेस होती है, जो माइंडफुल पेरेंटिंग होती है, वो क्या मायने रखती है? और अभी वर्तमान में जो हम क्राइसिस देख रहे हैं कि एकदम से दुनिया बदल रही है, कोविड आया, घर में पैक हो गए सब, आगे भी चीजें बहुत बदलेंगी, तो कैसे आध्यात्मिक पेरेंटिंग आगे आने वाले समय में हेल्प कर सकती है? देखिए, पहली बात तो ये है कि अभी पूरी दुनिया में बहुत प्रयोग चल रहे हैं। जैसे साउथ कोरिया में एक प्रयोग है कि शादी होने से पहले एक कोर्स कराया जाता है, लोगों को कहते हैं प्राइवेटली एक कोर्स कराया जाता है कि आप एक अच्छे पति पत्नी बने, अच्छे माता पिता बने, अच्छी बहू बन सकें, उसका कोर्स करिए, जिससे आप जो है आने वाले समय में किसी संतान को जन्म देंगे, वो देश की जो भावी नागरिक बन करके आपकी संतान आएगी तो वो एक जिम्मेदार नागरिक बन सके। तो वो ट्रेनिंग चलती है वहाँ। हमारे यहाँ जो है ये कहा जाता था कि माता पिता से जो संस्कार आते हैं, तो कोई भी कन्या को जहाँ आप जो है स्कूली शिक्षा देते हैं, वहीं साथ साथ में मॉरल एजुकेशन भी दी जाती थी, संस्कारों की शिक्षा दी जाती थी। ये कहते थे कि कन्या का पढ़ाना युवकों से, लड़कों से भी ज्यादा जरूरी है। अच्छा। क्योंकि वो जो है 3 परिवारों को प्रभावित करती है। बिल्कुल। तो इसलिए जो है माता पिता के संस्कार बच्चों पर काम करते हैं। माता निर्माता भवती, ऐसे कहा जाता है कि माँ एक निर्मात्री शक्ति है। वो जो है एक पीढ़ी को जन्म देने के साथ में उनको संस्कार दे रही है। 7 साल तक बच्चा जो है माँ के साथ रह करके सीखता है। जिस दिन वो उंगली पकड़ करके पिता की चलना सीखता है, उस दिन वो साहस सीखता है, हिम्मत सीखता है, धैर्य सीखता है, अपने अंदर के बल और पौरुष को लेकर के आता है। तो दोनों की आवश्यकता है, माता की भी और पिता की भी। और जो संस्कार दिए जाते हैं माता पिता के द्वारा, वो बहुत जरूरी है। उससे वो एक अच्छा नागरिक बनता है, उससे वो एक अच्छे व्यक्तित्व वाला बच्चा बनता है, वो एक जिम्मेदार व्यक्ति बनता है। माँ जब, जैसे जापान में भी ये चलता है कि वो छोटे बच्चों को पहले शिष्टाचार सिखाते हैं, बड़ों के साथ कैसे व्यवहार करोगे, उठोगे बैठोगे कैसे, माँ बाप के साथ आपने किस तरह से कार्य करना है, वो सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। और ये हमारे प्राचीन भारत का पुराना नियम था कि शुरुआत में ही माता पिता जो है बच्चे को सिखाते थे कि जैसे अभी वो अपना काम खुद करने लग गया, तो शुरुआत में बोलते थे कि भाई आप सुबह उठते ही जो है माता पिता को प्रणाम करो। पहले माता पिता ही प्रणाम करें बच्चे को, फिर उससे कहते थे कि भाई अपना बिस्तर खुद तैयार करो या अपनी चादर उठा के रखो, आप नाश्ता करने बैठ रहे हो तो अपनी प्लेट खुद सजाओ, और फिर जो है वापस रख करके विद थैंक्स मदर के पास जा करके उसको कहो कि थैंक यू मदर, आपने मेरे लिए इतना अच्छा भोजन बनाया। वो मैनर्स जो सिखाए जाते हैं, उसी में सिखाया जाता है कि आप स्त्री जाति को मान देना सीखोगे, कि कोई भी बेटी है, कोई भी बहन है, कोई भी स्त्री है, वो माँ के रूप में है, चाची के रूप में है, बहन के रूप में है, नानी के रूप में है, दादी के रूप में है। उनके साथ ऐसे बोलना और ऐसे नहीं बोलना, वो जो संस्कार है उससे एक अच्छे समाज का निर्माण होता है। फिर जहाँ आपके सामने कठिनाइयाँ आएंगी, वहाँ आप कितने बहादुर बनकर खड़े होंगे। अच्छा, एक मजे की बात और देखिए कि हमारे पुराने ग्रंथों में उदाहरण दिए हैं कि मदालसा एक महिला थी, रानी थी, जिसने राजा से ये कहा कि माँ के ऊपर बहुत निर्भर करता है कि राजा का बेटा राजा ही नहीं बने, वो योगी भी बन सकता है। और उसने ऐसा करके दिखाया, 3 बच्चों को योगी बना दिया। नेपोलियन की मदर जो थी, उसने पहले ही ये सोचा था कि मेरा बेटा जो है एक फौजी बनेगा, एक अफसर बनेगा। फिर उसके मन में था मेरा बेटा जो है देश में, समाज में एक बहुत बड़ा व्यक्तित्व बनेगा। उसने संस्कार दिए, बच्चा बना। तो ये प्रभाव माता पिता का बच्चों में आता है, और जिम्मेदारी है कि हम उनको संस्कार दें जिससे वो वैसे कर्म करें कि जिससे उनको एक सम्मान मिले और समाज को भी लाभ हो। आखिर में गुरुजी, अगर आप हमारे दर्शकों को 1-2 मिनट कुछ बताना चाहते हैं, कोई ऐसी बात जो हमने इस इंटरव्यू में कवर नहीं की लेकिन आपके दिल में हो। देखिए, मेरे दिल में तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि आप सभी लोग भाग्य के भरोसे मत बैठे रहिए। आप जो है
कर्म को महत्व दीजिए। और जो कर्म को महत्व देते हैं तो वहाँ फिर ये बात आ जाती है कि बाधाएं कब बांध सकी हैं आगे बढ़ने वालों को, और विपदाएं कब मार सकी हैं मरकर जीने वालों को। इसलिए बहादुरी से जीवन की समस्याओं का सामना करें और आप देखेंगे एक न एक दिन आपके कर्म की छेनी से दुर्भाग्य की चट्टान कटेगी, रास्ता मिलेगा और आप पार होंगे। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो आज के अंतःकरण में हमारे साथ थे मशहूर आध्यात्मिक गुरु सुधांशु जी महाराज। अगले अंतःकरण में फिर आपको किसी मशहूर आध्यात्मिक गुरु, मोटिवेशनल स्पीकर, आध्यात्मिक वक्ता के साथ जोड़ेंगे। आप जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।